इंडिया कतर के रिलेशंस ओवरऑल आप अगर देखो तो काफ़ी अच्छे हैं। कतर की 25% जो आबादी है ये इंडियन से ही बनी हुई है। इंडियंस बहुत सारे जाते हैं वहाँ पे, काम करते हैं, रेमिटेंसेज आती हैं। फिर अचानक से क्या हो गया? क्यों 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल को कतर फांसी पे चढ़ा रहा है? इसका रीजन क्या है और अभी तक भारत सरकार ने इस पर क्या रिएक्शन दिया है? नाउ इस वीडियो में ना मेरी देखिए मेन अप्रोच रहती है, मैं टाइम कम लेता हूं और सीधा टू द पॉइंट बात करता हूं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां पर ना इजराइल की भी इन्वॉल्वमेंट की बात की जाती है, इटली की इन्वॉल्वमेंट की बात की जाती है, सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। मगर पहले ना एक टाइमलाइन देख लेते हैं कि ये सब इशू शुरू कब से हुआ और उससे पहले क्या हो रहा था, क्योंकि बिना इस टॉपिक की हिस्ट्री समझे आपको एक प्रॉपर ग्रास्प मिलेगी नहीं कि आखिर यहां पे हुआ क्या था। अच्छा जी, पहला सवाल यहां पर यह आता है कि भारतीय नौसेना में काम करने वाले सेलर ऑफिसर्स ये कतर कैसे पहुंच गए? मैं आपको समझाता हूं। देखो, इंडियन नेवी में ना रिटायरमेंट एज थोड़ी सी अर्ली होती है, अनलेस आप एडमिरल या फिर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे आप नहीं पहुंच जाते। यूजुअली रिटायरमेंट आपको 50, 52, 53 के आसपास मिल जाती है। नाउ रिटायरमेंट के बाद भी ना हमारे नेवी के लोग प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी जगह काम करते हैं, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस कमाल का होता है। इंडियन नेवी में तो देखिए आपको रिफ्लेक्सेस चाहिए होते हैं, आपको एक सर्टन एज में रहना होता है, तभी आप देश की रक्षा कर पाओगे। वेराज प्राइवेट सेक्टर में ना जितना इन लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है शिप्स को हैंडल करने का, मैक्रो लेवल पर मैनेजमेंट करने का जितना एक्सपीरियंस होता है ना भारतीय नौसेना के लोगों को, इनको आराम से प्राइवेट सेक्टर में किसी ना किसी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। तो एक कतर की कंपनी थी अल धारा। यहाँ पे भारतीय नौसेना के फॉर्मर बहुत सारे जो कैप्टन थे, ऑफिसर्स थे, एक सेलर थे, ये सब काम कर रहे थे। इनके नाम यहाँ पर आप देख पाएंगे। कई आपको कैप्टन यहाँ पर मिलेंगे, कमांडर साहब यहाँ पे आपको मिलेंगे, सेलर भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये सब अल दारा में काम कर रहे थे। नाउ अल दारा कंपनी करती क्या थी? अल दारा कंपनी एक कंसल्टेंसी कंपनी थी। कोई देश है, उसने अभी अभी डिफेंस इक्विपमेंट परचेज किया है, उनको जी एडवाइस चाहिए कि किस तरीके से इसको ऑपरेट करना है, क्या हम कर सकते हैं, ट्रेनिंग कैसे देनी है हमारे लोगों को, और वेरियस और चीज़ें, बेसिकली सेलिंग से रिलेटेड वेरियस और चीज़ों की जो कंसल्टेंसी है ये देखती थी अल धारा कंपनी। और ये लोग इस कंपनी में कई सालों से काम कर रहे थे। अब ये आपने कहानी का एक पहलू सुन लिया, ठीक है। अब यहाँ पे रुको, अब हम आते हैं साल 2020 में। साल 2020 में इसी बीच क्या होता है कि कतर और इटली के बीच में एक समझौता होता है। और हाँ बिल्कुल, आपने यहाँ पर ठीक सुना है, इटली जो एक यूरोपियाई देश है और कतर के बीच में एक समझौता ये होता है कि कतर बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करेगा इटली को, और उसके बदले में इटली बहुत ज़्यादा स्पेशल टाइप की मिलिट्री सबमरीन बनाएगा कतर के लिए, पनडुब्बी बनाएगा कतर के लिए, ऐसी पनडुब्बी जो रेडार पे भी डिटेक्ट नहीं होती। बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की ये सबमरीन बनने वाली थी और कतर ने इसकी पेमेंट करनी स्टार्ट कर दी थी। ये एक सुपर सीक्रेट प्रोजेक्ट था कतर और इटली के बीच में। एक डील हुई है, इसके बारे में मीडिया को पता था, मगर ये सबमरीन किस टाइप की होगी, कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की जाएगी, उसके बारे में दुनिया को बहुत ही ज़रा कम जानकारी थी। नाउ ये प्रोजेक्ट अपनी स्पीड से आगे बढ़ रहा था। अचानक से क्या होता है कि पाकिस्तानी मीडिया से बहुत सारी रिपोर्ट्स आनी स्टार्ट हो जाती है कि जो इंडियन नेवी के लोग काम कर रहे थे अल धारा कंपनी में कतर में, ये लोग जासूसी कर रहे थे कतर की सबमरीन्स पर। ये यहाँ पे आप देख पाओगे, ये आपको आर्टिकल दिख जाएगा फॉर्ब्स पर कि कतर टू एक्वायर सबमरीन्स इन न्यू ट्विस्ट इन गल्फ बिग स्टेट नेवल एक्सपेंशन। जो सुपर स्पेशलिटी सबमरीन प्रोजेक्ट चल रहा था कतर और इटली का, उस पर इंडियंस जासूसी कर रहे थे। ये बात पाकिस्तानी मीडिया ने बोलनी स्टार्ट कर दी। बाद में जो कतर का ऑफिशियल सरकारी न्यूज आउटलेट है अल जजीरा, इन्होंने इस न्यूज को पकड़ लिया, इन्होंने इसको खूब छापा कि इंडियंस को जेल कर दिया गया है कतर में फॉर स्पाइंग ऑन कतर फॉर इजराइल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान की मीडिया से इनिशियली रिपोर्ट्स ये आई कि जी इंडियंस जो थे ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट पर। बाद में इजरायली मीडिया ये लिखता है कि कतर सेंटेंसेस 8 इंडियंस टू डेथ रिपोर्टेडली ऑन द चार्जेस ऑफ स्पाइंग फॉर इजराइल। देखिए, कतर और इजराइल के रिलेशंस बहुत ही ज्यादा खराब हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर में बड़ा फर्क है। यूएई और इजराइल के संबंध बन चुके हैं। यूएई और इजराइल एक दूसरे को कंट्रीज मानते हैं, वेराज कतर देखिए ऑल टुगेदर अलग जियोपॉलिटिकल गेम खेलता है। कतर के रिलेशंस ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं, कतर के रिलेशंस हमास के साथ बहुत अच्छे हैं। कतर बेसिकली आप कह लीजिए यूएई और सऊदी अरेबिया से ना अलग फॉरेन पॉलिसी अपनाता है। और आप ये भी समझ गए होंगे
कि सिंस कतर के रिलेशंस ये ईरान के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं और उसके अलावा हमास के साथ काफ़ी स्ट्रांग है, तो इजराइल के साथ इनके रिलेशंस बहुत ही ख़राब होंगे। तो जब ये किसी पे आरोप ये लगा देंगे कि तुम इजराइल के बिहाफ पर हमारे सुपर सीक्रेट मिलिट्री प्रोग्राम पर जासूसी कर रहे थे, तो उसके बाद देखिए सज़ा भी काफ़ी बड़ी होगी। बट अगेन मैं यहाँ पर यह कहूँगा, ये सब बातें ना मीडिया ने, चाहे कतर का ये अल जजीरा मीडिया ले लो या फिर जो इजराइल का मीडिया ले लो, सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया ने ये जो रिपोर्ट्स है ये सर्कुलेट करी थी। प्राइमरली ये सब बातें मीडिया ने ही करी हैं। ऑफिशियल तौर पर कतर ने आज तक इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया इंडिया के इस केस में कि जी इजराइल का यहाँ पे इशू आता है, जासूसी हो रही थी, हमारा सबमरीन प्रोजेक्ट। इन सब टॉपिक्स के बारे में सिर्फ मीडिया ही बात कर रहा है कि इनको जानकारी है इंटरनल सोर्सेज से। ना कतर ने ना इंडिया की सरकार ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा कि कुछ जासूसी हो रही थी यहाँ पर, कुछ सबमरीन का इशू था। कुछ ऑफिशियल तौर पे आपको स्टेटमेंट इसकी नहीं मिलेगी। अभी भी आप देखो तो भारत सरकार का रिएक्शन ये है कि हम बहुत शॉक्ड हैं, क्योंकि देखो जिस तरीके से सज़ा सुनाई गई है कतर में, कतर की कोर्ट ने अपना जजमेंट पब्लिक भी नहीं किया, पब्लिकली लोगों को बताया भी नहीं कि जिन लोगों को ये मौत की सज़ा सुना रहे हैं इसका रीज़न क्या है, इन्होंने किया क्या था, किस बेसिस पर, किन सबूतों के हिसाब से ये कह रहे हैं कि इन 8 लोगों को ये मौत की सज़ा सुना रहे हैं। तो अभी देखिए इंडिया ने यही कहा है कि हम डिटेल्ड जजमेंट का वेट कर रहे हैं कि कतर की जो कोर्ट है हमारे साथ शेयर करे कि किन सबूतों के हिसाब से आपने ये सब किया है। फिर हमारा भी एक लीगल ऑप्शन खुला है, हम कतर में बातचीत करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे जो लोग हैं इनकी जान बच जाए।